अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन वाला अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही व मतलूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा सारे मिलके पढ़ लो बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा और नाम शाहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ
शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंज रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी वलेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे। काफी वलेकिन हश्र तक नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना हुजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात गम गुसार जहाँ दस्तगीर ज़मां हम ये बेकसां सैयद सरवरा अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका व असहाबिका व बारका वसल्लम के दरबार आलीशान के अंदर हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे मुर्शिद करीम के आस्ताने पे तशरीफ़ लाने वाले जमी पीर भाई हजरात, मैं और तुम इंतहाई खुशकिस्मत हैं कि हम आज अपने शेखैन करीमैन के उर्स मुबारक की तकरीब के अंदर हाज़िर हुए हैं। रब्बे करीम हम सब का चल के आना, मिल के बैठना अपनी बारगाहे बेकस पनाह के अंदर मंजूर व मकबूल फरमाए। स्टेज की जीनत मेरे मुर्शिद करीम के लख्त जिगर कारिउल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मोहम्मद आशिक हुसैन बारवी ज़ीदा शरफ़हू और मेरे मसलक के अज़ीम उलमाए किराम जो स्टेज की जीनत बने हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपने मुर्शिद के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। रब ताला इस आस्ताने को ता रोज़े क़यामत आबाद व शाद फरमाए और हम सब को फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुख्तसर वक्त के अंदर सिर्फ़ हाज़री लगवाना मकसूद है, कोई अंदाज़े खिताबत या जोश खिताबत आपको दिखाना नहीं है। सिर्फ़ साइयों की बारगाह के अंदर हाज़री मकसूद है। अल्लाह ताला हम सब को दारैन की साथ नसीब फरमाए। मुख्तसर वक्त के अंदर मैंने जो आया करीमा तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया की शान बयान फरमाई। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उलमा मौजूद हैं। अला हुरूफ तंबीह में से है। रब ताला इंसान को बताना चाहता है, ऐ इंसान, ये जो कुरान के अंदर बात बताई जा रही है ये गौर से सुनने वाली बात है। रब फरमाता है, अला खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो रब के वली होते हैं, जो रब के दोस्त बन जाते हैं, रब फरमाता है ला खौफुन
दुनिया में उन्हें किसी का खौफ नहीं होता। वला हुम यहज़नून, और जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदा परेशान होगा। माँ बेटी की नहीं होगी, माँ बेटे की नहीं होगी, बेटा माँ का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं होगा। उस वक्त रब फरमाता है जो मेरे वली हैं, जो मेरे दोस्त हैं, रब फरमाता है क़यामत के दिन उनको कोई डर नहीं होगा, उनको कोई खौफ नहीं होगा, उनको कोई हुज़्न नहीं होगा। रब फरमाता है ये हमारे दोस्त बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि वली बनता कैसे है? क्या रात को जो बिस्तर पे सारी रात सोया रहे, जो मुरीदों की तरबियत ना करे, जो ना खुद नमाज पढ़े, ना किसी मुरीद को नमाज का कहे, क्या वो वक्त का वली हो सकता है? नहीं। रब का कुरान फरमाता है, रब कुरान के अंदर उनकी सिफात जिक्र फरमाते हैं। रब फरमाता है ऐ कायनात वालों, वली वो बनता है, वली वो होता है, हमारा दोस्त वो बनता है जब रात के वक्त सारी कायनात सो जाती है। रब जब रात के वक्त सारी कायनात बिस्तर पे लेट जाती है, हमारा वली मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है। वली वो होता है। और अगर वली की डेफिनेशन की जाए, तर्जमा बयान किया जाए, तो वली की मुख्तलिफ तारीफें की गई है। किसी ने कहा अल वलियो हुवल आरिफो बिल्लाह, वली उसे कहा जाता है जिसे रब का कुर्ब इतना नसीब हो, जो रब को जानने वाला हो, जिसकी पहचान रब की जात तक हो, उसे वली कहा जाता है। लेकिन मैं वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं मुख्तसर वक्त के अंदर एक वली कामिल जो वक्त का मुहद्दिस भी है, जो वक्त का मुहक्किक भी है, अहले तसव्वुफ जिसे अपना पीर और मुर्शिद मानते हैं, जिसे कायनात बायजीद बिस्तामी के नाम से जानती है, जो वो बायजीद बिस्तामी जिसको किसी बुढ़िया ने कहा था ऐ बायजीद बता, बड़ा वली बना फिरता है, बड़ा मुहक्किक और मुजद्दिद बना फिरता है, बता तेरी दाढ़ी अच्छी है या मेरे गधे की दुम अच्छी है? बायजीद रोने लग गए, कहा ऐ बुढ़िया तेरे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तेरे सवाल का जवाब बायजीद नहीं दे सकता है, कब देगा? उस बुढ़िया ने कहा ऐ बायजीद मेरा सवाल बाकी है, तो उससे जवाब जरूर लूंगी। बायजीद चले गए, कुछ दिन गुजरे, बायजीद का विसाल हो गया, बायजीद इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जब बायजीद कब्र के अंदर पहुंचे, रब की रहमत ने बढ़ के बायजीद का इस्तकबाल किया, रब की रहमत ने बायजीद को गले लगा लिया। फिर उस बुढ़िया को बायजीद ख्वाब में मिलते हैं, बुढ़िया कहती है बायजीद मेरा सवाल उसी जगह पे बाकी खड़ा है, बता मेरे गधे की दुम अच्छी है या तेरी दाढ़ी अच्छी है? बायजीद मुस्कुराने लग गए। बुढ़िया ने कहा बायजीद ये बता, उस दिन सवाल किया रोना शुरू कर दिया, आज सवाल किया है तूने हंसना शुरू कर दिया है, बता वजह क्या है? बायजीद ने कहा ऐ बुढ़िया जब दुनिया में तूने मुझसे सवाल किया था, तूने कहा बता तेरी दाढ़ी अच्छी है या मेरे गधे की दुम अच्छी है। बायजीद नहीं जानता था कि खात्मा बेईमान होगा या नहीं होगा, मैं जवाब ना दे सका। अब मैं कब्र में पहुंचा हूं, रब की रहमत ने बायजीद को गले लगाया है, अब जवाब दूंगा। अब तेरे गधे की दुम को बायजीद की दाढ़ी से क्या निस्बत हो सकती है? जिसको रब की रहमत गले से लगा ले, बताओ कायनात में उस जैसा कामयाब बंदा कोई हो सकता है? ये थे बायजीद। किसी बंदे ने पूछा बायजीद ये बता कि दुनिया में कितने तरह के लोग हैं? पूछने वाला भी कोई आम बंदा नहीं था। बायजीद बिस्तामी से उसने कहा बता कितने तरह के लोग रहते हैं? बायजीद कहता है ऐ पूछने वाले, अगर मुझसे पूछता है तो दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो है जो रब से प्यार करते हैं और कुछ वो है जिनसे रब प्यार करता है। मतलब क्या है? बायजीद कहता है दो तरह के बंदे हैं, कुछ वो जिनसे रब प्यार करता है, कुछ वो है
जो रब से प्यार करते हैं। फिर निशानी भी बायजीद ने खुद बताई है। आज हमें पूछने की जरूरत नहीं कि कितना कामिल वली है, हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया है वली वो होता है जिसका हर काम नबी की शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चलना भी शरीयत के मुताबिक हो, जिसका उठना भी शरीयत के मुताबिक हो, जिसका बैठना भी शरीयत के मुताबिक हो। हम वली अहले सुन्नत वाले जो अपने गले में 10-12 तस्बीहें लटकाए, जो अपने हाथों में कंगन पहले, मुंदरियां पहले, हम उसे वली नहीं कहते। हमारे नजदीक विलायत का मेयार ये है, हमारे नजदीक वली वो है जिसका सोना भी नबी की शरीयत के मुताबिक हो, जिसका उठना भी नबी की शरीयत के मुताबिक हो, उसे रब का वली कहा जाता है। बायजीद ने कहा 2 तरह के बंदे हैं। पूछने वाले ने कहा कौन से? उसने कहा पहला मकाम यह है बंदा रब से प्यार करे। वो बंदे जो रब से प्यार करते हैं। पूछा गया हमें कैसे पता चलेगा कि जो रब से प्यार करते हैं? उसने कहा मैं बताता हूं निशानियां, मैं बताता हूं जो रब से प्यार करते हैं उनकी 3 निशानियां हैं। निशानी पहली क्या है? वह हुआ मशगूलन फी इबादत ही राकियम व साजिदा। कहते हैं जब भी देखोगे हर वक्त रब की इबादत करने में मशगूल होगा। पहले नंबर पे राकियम व साजिदा, कभी देखोगे रकू कर रहा होगा, कभी देखोगे सजदे में पड़ा होगा, कभी देखोगे क़याम कर रहा होगा। पहली निशानी यह है जब भी देखोगे वो बंदा जो रब से प्यार करता है, जब देखोगे वो बंदा कभी रकू में होगा, कभी सजदे में होगा। और अब का कुरान भी कह रहा है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, वो बंदे जो रातें गुजारते हैं अपने रब की याद में। जब भी देखोगे कभी क़याम में होंगे, कभी रकू में होंगे, कभी सजदे में पड़े होंगे। ये पहली निशानी। दूसरे नंबर पे इन नाजज़ान ज़ालिक, कहा अगर रकू सजदे से थक जाए, ये बशरी तकाजा है, बंदा थक जाता है जब रकू सजदे से थक जाता है। इन नाजज़ान ज़ालिक इस्तरवहा इला ज़िक्रिल लिसान, फरमाया फिर भी खामोश नहीं बैठता है। रब से जो प्यार है क्या करता है? कहा इस्तरवहा इला ज़िक्रिल लिसान, जब रकू सजदे से थकता है फिर जुबान से अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है, तस्बीह से रब का नाम लेता है, रब का नाम जपता है। जब रब का नाम लेता है इन आजाजान ज़ालिक, फरमाया जब ये दोनों बातें इनसे थक जाता है फिर क्या करता है? इस्तरवहा इला ज़िक्रिल क़ल्ब व तफ़क्कुर, फरमाया जुबान थक जाती है ना फिर भी बैठता है। अगर दिल की तरफ कोई देखे या दिल के साथ कोई कान लगाए तो वली उसे कहते हैं। रब से प्यार करने वाला वो होता है जो रकू सजदे से थक जाता है फिर जुबान से जिक्र करता है, जुबान से अल्लाह अल्लाह करते थक जाता है। कहते हैं अगर कोई दिल के करीब जाके देखे तो उनका दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है। ये वो बंदा है जब दिल अल्लाह अल्लाह करता है। फरमाया फिर मकाम ये होता है, अब रब फरमाता है ऐ मेरे वली, तूने मेरे साथ इतना प्यार किया है, तूने मेरे साथ इतनी मोहब्बत जताई है, अब मैं रब तुमसे प्यार करना शुरू करता हूं। फिर रब प्यार करता है। रब कितना प्यार करता है? जैसे रब प्यार करता है उसकी भी 3 निशानी बायजीद बिस्तामी ने बताई है। सबसे पहली, बस मुख्तसर वक्त के अंदर मैं इसी बात पे अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं, मैं इसी बात पे अपनी बात को खत्म करूंगा। फरमाया अब जब रब प्यार करता है उसको पहचानने की भी 3 बातें होती है, 3 तरीके हैं। फरमाया सबसे पहली निशानी वली की ये होती है सखावतन का सखावतिल बहर, फरमाया वो ऐसे सखी हो जाता है जैसे समंदर सखी होता है, ऐसे उसके अंदर सखावत की सिफात आ जाती है जैसे समंदर सखी होता है। मिसाल क्यों दी? कहा समंदर इतना सखी होता है, हर बंदा अपने ज़र्फ के मुताबिक, कोई बाल्टी लेके आता है समंदर से भर के जाता है, कोई टैंक लेके आता है समंदर से भर के जाता है, कोई बड़ा
टैंक लेके आता है, वो भर के जाता है। कहा कभी समंदर ने भी रोका है कि बाल्टी ना भरो, तेरा मेरे साथ ताल्लुक नहीं है, तू भरेगा मेरा पानी कम हो जाएगा। फरमाया नहीं, जैसे समंदर सखी होता है, समंदर किसी को नहीं रोकता, ऐसे वली भी सखी होता है। हर बंदा आता उसके आस्थाने पे है, लेकिन अपने ज़र्फ के मुताबिक फैज लेके जाता है। वली ये नहीं कहता है कि तू आया है ये ज्यादा ले जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं नहीं। फरमाया पहली निशानी ये है, ऐसे सखी होता है जैसे समंदर सखी होता है। ये है वली की। और एक बात ये भी है, जिस आस्थाने पे जाओ, आप रात के 3 बजे पहुंचो, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां पे पहुंचे हैं, रात के 2 बजे भी पहुंचे हैं, तो मेरे मुर्शिद का आस्थाना ऐसा है, रब की इज्जत की कसम 2 बजे भी पहुंचो, लंगर पहले मौजूद होता है। यह भी सखावत की निशानी है। वली का जो लंगर होता है वो कभी बंद नहीं होता है। अगर वक्त होता तो इस पे वजाहत करता, बस इसी पे आगे चलता हूं। दूसरी निशानी यह है, फरमाया शफकतन का शफकत शम्स, ऐसे मेहरबान होता है जैसे सूरज मेहरबान होता है। उसके अंदर मेहरबानी करम नवाजी ऐसे होती है जैसे सूरज मेहरबान होता है। मिसाल क्यों दी? फरमाया सूरज जब चमकता है, यह नहीं कहता कि मैं अमीर के घर ज्यादा चमकूंगा, गरीब के घर रोशनी कम दूंगा। फरमाया नहीं, बादशाह के महल में जितनी रोशनी सूरज देता है, फकीर की कुटिया में भी उतनी रोशनी सूरज देता है। मतलब यह है, वली की विलायत का मेयार यह है। आज कुछ नाम निहाद पीर ऐसे है जो सिर्फ मुरीद की जेब पे नजर रखते हैं कि ये 1000 दे रहा है, 2000 दे रहा है, 5000 दे रहा है, उसको प्रोटोकॉल भी वखरा होता है। नहीं, वली की विलायत का मेयार यह है, जिससे रब प्यार करे उसकी विलायत का मेयार यह है। अगर दौलतमंद आ जाए, अगर दौलतमंद दीन से प्यार करने वाला हो, फिर उसको गले लगाना जरूरी है। अगर दौलतमंद आ जाए, चेहरे पे दाढ़ी ना हो, मैं कहता हूं रब की इज्जत की कसम, विलायत का मेयार यह है। अगर करोड़पति हो लेकिन चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, उससे कहीं 1000 दर्जे बेहतर वो मुरीद है जिसके पास रात को खाने के लिए कुछ है, सुबह को खाने के लिए कुछ नहीं है। वो जो इस्लाम से प्यार करे, जो शरीयत से प्यार करे, जो नबी की शरीयत का पहरेदार हो, उस मुरीद को बढ़ के गले लगाना चाहिए। यह भी विलायत की एक निशानी है। तीसरे नंबर पे आखिरी फरमाया तवाज़ुअन का तवाज़ुइल अर्द, जिससे रब प्यार करे उसके अंदर आजिज़ी ऐसे होगी जैसे जमीन के अंदर आजिज़ी पाई जाती है। जमीन में आजिज़ी, अब जमीन के अंदर आजिज़ी क्या है? जमीन के अंदर आजिज़ी ये है, जमीन पे शराब पीने वाला भी चलता है, जिना करने वाला भी चलता है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी जमीन पे चलता है। बताओ किसी को जमीन ने कहा हो कि तेरे कदम मेरे ऊपर भारी है, मैं तुझे चलने नहीं दूंगी? नहीं, ये जमीन की आजिज़ी है। हर बंदा जमीन पे चल सकता है। तो वली के अंदर भी ये आजिज़ी होनी चाहिए, वली का मेयार भी ये होना चाहिए। अगर गुनहगार आ जाए, वली ये ना कहे कि यहां से चला जा, तेरी हमारे आस्थाने पे कोई जरूरत नहीं है, तेरी हमारे पास कोई जगह नहीं है। मैं कहता हूं विलायत का मेयार भी यही है, उसके अंदर आजिज़ी ऐसे हो जैसे जमीन के अंदर आजिज़ी। मतलब ये है, आए गुनहगार, वली उसको सीने से लगाए। जब आया था गुनहगार था, जब गया है तो वक्त का वली बन के गया है। ये है विलायत का मेयार। और इसे फिर रब फरमाता है, जब ये मराहिल भी मुकम्मल होते हैं, बस हदीस सुना की इजाजत, रब फरमाता है कुन तो समाहुल्लज़ी यस्माउ बिही, कुन तो समाहुल्लज़ी यस्माउ बिही, कुन तो बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, कुन तो यदहुल्लती यब्तिशु बिहा, कुन तो रिजलहुल्लती यमशी बिहा।
फिर रब फरमाता है अब बंदा हमारा हो गया है, अब इसके ताल्लुकात हमारे साथ मजबूत हो गए हैं, अब ये हमारा वली बन चुका है, अब ये हमारा दोस्त बन चुका है। फिर रब ऐलान फरमाता है ओ कायनात के लोगों सुनो, हमने इसको मकाम ये दिया है, अब आंखें इसकी हैं, देखने की ताकत में रब की है, हाथ इसके हैं, पकड़ने की ताकत मुझ रब की है, पांव इसके हैं, चलने की ताकत मैं रब देता हूं, आंखें इसकी हैं, देखने की ताकत रब की होती है। इसी वजह से पीर दाता साहब अलैहिर्रहमा आपने उस अंग्रेज की प्याली उसके घर से मंगवाई थी, जानता कोई नहीं, किसी दूसरे घर में आप कहते हैं, हर बंदा कहता है ऊंट भी तलाश करो तो नहीं मिलता, लेकिन दाता साहब अपनी नगरी में खड़े होके अमेरिका के अंग्रेज के घर की प्याली मंगवा के बता देते हैं ये मकाम रब ने दिया है, आंखें तो दाता की हैं, देखने की ताकत रब ने दी है, पाँव तो रब के हैं, चलने की ताकत रब ने दी है। अल्लाह ताला हमें औलिया का प्यार अता फरमाए, औलिया की निस्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने मुर्शिद करीम से फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।